अकाउंटिंग इक्वेशन। हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। इसमें हम लोगों ने एसेट्स और लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी में जितने भी हमारे पास अमाउंट्स वगैरह आती हैं उनको बैलेंस करना होता है, इक्वल करना होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं एसेट्स हमारे पास क्या होते हैं। एसेट्स हमारे पास वो गुड्स वगैरह जो होती हैं, वो चीज़ें होती हैं जो हम फौरी तौर पर तो बिज़नेस में ख़रीद लेते हैं, लेकिन उनका जो बेनिफिट्स होता है, एडवांटेजेस होते हैं, वो हमें फ्यूचर में होते हैं। फॉर एग्जांपल कैश, फर्नीचर, गुड्स, मर्चेंडाइज, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स एट्सेट्रा। लायबिलिटीज़ हमारे पास वो अकाउंट्स होते हैं जो हम लोग को फ्यूचर में पे करने होते हैं। अकाउंट्स पेएबल AB। ऑनर्स इक्विटी को हम कैपिटल भी कहते हैं, और ऑनर्स इक्विटी में हम लोगों के पास ऑनर्स राइट होता है। इसमें से हम लोग हमेशा एक्सपेंस जिस किस्म के मर्ज़ी हो, जिस तरह के मर्ज़ी हो, उसको माइनस करते हैं और प्रॉफिट को ऐड करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखी हुई है हम लोगों ने। रहीम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश Rs20,000। ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, इसमें रहीम है, उसने 20,000 से बिज़नेस स्टार्ट किया है, यानी कि कैश जो है वो 20,000 बिज़नेस में आ रहा है और ये रहीम ने स्टार्ट किया है, तो ये रहीम का राइट है, यानी ये ऑनर्स राइट है, ऑनर्स इक्विटी है। तो हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने लिख लिया एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी, यानी हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लिया। तो उसको फर्स्ट ट्रांजैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने पहले कैश की कैटेगरी बनाई है, साथ नंबरिंग कर दिया कि ट्रांजैक्शन नंबर 1 है ये। ठीक है, उसमें कहा था कि 20,000 बिज़नेस में कैश आ रहा है, तो मैंने प्लस 20,000 लिख दिया क्योंकि कैश इंक्रीज़ हो रहा है। जबकि आपको पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने पहले कहा था कि रहीम ने बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो वही इस बिज़नेस का ऑनर है, तो ये 20,000 उसका भी राइट है, तो 20,000 हमने उधर लिख दिया। अब ये देखें 20,000 यहाँ, 20,000 वहाँ, दोनों सेम है, इक्वल है, तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन सही है। तो ट्रांजैक्शन नंबर 2 है, वो है हमारे पास रहीम परचेज्ड फर्नीचर विद कैश 2,000। अब उसी जो उसके पास कैश मौजूद था उसमें से उसने 2,000 का फर्नीचर जो है वो ख़रीद लिया है, हमारे पास परचेज़ कर लिया है। अब ये देखो उसी 20,000 में से 2,000 तो माइनस हो जाएगा क्योंकि वो उसने पे कर दिया है, कैश के साथ उसने फर्नीचर ख़रीदा है। और जो फर्नीचर है 2,000 का वो ऐड होगा क्योंकि फ़र्नीचर जो उसने ख़रीदा था वो बिज़नेस में उस वक्त मौजूद है। तो इसको हम करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 2। कैश हम लोग पे कर रहे थे, -2,000 कर देंगे, और जो फर्नीचर है वो हमारे पास 2,000 का मौजूद है उस वक्त, तो ये हमारे पास है +2,000। अब आपको पता है यहाँ प्लस का या माइनस का ये आपस में वैसे कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर भी 20,000 पहले था, इधर भी 20,000 था, वो 20,000 ही इधर रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन नंबर 3 करते हैं हम। रहीम पेड रेंट Rs200। अब ये देखें कि उन्होंने ना, रहीम ने जो रेंट पे किया है ये हमारे पास, उसने एक एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस रहता है हमारे पास। तो आपको पता है एक्सपेंस जो है हम लोग उसको प्रॉफिट में, वो ऑनर्स इक्विटी में से माइनस करते होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। उन्हें उसने पे किया है 200। अब उसके पास जो बाकी अमाउंट बची थी उसमें से भी उसने 200 रेंट को पे कर दिया है। यहाँ पे देखें ट्रांजैक्शन नंबर 3 थी, इसमें भी उसने -200 किया है, रेंट कैश में से -200 उसने पे कर दिया है, तो इसीलिए हमने माइनस का साइन लगाया क्योंकि हम लोग कैश दे रहे हैं तो जो पेमेंट है वो जा रही है। और ये देखें कि उन्होंने कहा है कि एक्सपेंस भी हमेशा ऑनर्स इक्विटी से माइनस होता है, तो रेंट हमारे पास एक एक्सपेंस है, तो वो हम लोगों ने एक नई कैटेगरी बनाई है माइनस एक्सपेंस, तो उसके नीचे जाके हम लोगों ने लिख दिया -200, यानी -200 कर दिया, हम लोगों ने पे कर दिया है। अब ये देखिए यहाँ भी -200 था, यहाँ भी -200 था, ये फिर ट्रांजैक्शन इक्वल हो गई, यानी ये हमारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल ठीक जा रही है। उसके बाद हम लोग ट्रांजैक्शन नंबर 4 करते हैं, जो कि है रहीम परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट Rs3,000। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, उन्होंने कहा है कि ऑन क्रेडिट, नॉट ऑन कैश। अगर कैश में होती तो हम लोग इसमें जाहिर सी बात है कि हम इसमें से जैसे हम लोगों ने पहले 2,000 को माइनस किया था वैसे इधर कर लेते, लेकिन यहाँ पे है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है वो हम लोग फ्यूचर में पे करेंगे, हम लोग उस वक्त पे नहीं करें। तो उसने गुड्स जो हैं वो लोग उसने परचेज़ किए हैं और क्रेडिट पे किए हैं, तो इसके हम लोग ट्रांजैक्शन ऐसे करेंगे। पहले तो हम लोग नई कैटेगरी बना लेंगे गुड्स की। ठीक है, गुड्स हम लोग कितने की वो खरीदने रहे,
3000 की, वो 3000 लिख दिया प्लस में, क्योंकि उस वक्त हमारे पास गुड्स मौजूद हैं 3000 की। ठीक है, ये एरोज़ आपको सिर्फ बताने के लिए लगाए हैं, इनका वरना क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने कैश ना ही तो कुछ दिया है ना ही ख़रीदा है, तो वो कैश और फर्नीचर वगैरह की साइड्स पे कुछ नहीं आएगा। सिर्फ गुड्स में हम लोगों ने 3000 को पे किया है और 3000 की हमारे पास गुड्स मौजूद हैं, इसलिए हमने प्लस का साइन लगाया। लेकिन जो हम लोगों ने कैश पे नहीं किया तो गुड्स हम लोगों ने क्रेडिट पे लिए हैं, तो उसके लिए हम लाइबिलिटीज़ में, हमें पता है कि वो जो पेमेंट हम लोग फ्यूचर में करते हैं वो हमारे पास लाइबिलिटीज़ में होती है और उसे अकाउंट्स पे एबल कहते हैं। तो इसी ट्रांजैक्शन में नीचे आके 3000 लिख देंगे हम पॉजिटिव में, क्योंकि हम लोगों ने 3000 पे करना है, अभी किया नहीं है। ठीक है, गुड्स भी हमारे पास 3000 के मौजूद हैं, कैश को हमने नहीं छेड़ना क्योंकि हमने कैश पे नहीं किया और क्रेडिट पे ली हैं, इसलिए 3000 की न्यू कैटेगरी बनाई है अकाउंट्स पे एबल, जो प्लस में है। ठीक है, 3000, अब ये 3000 प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, फिर भी हमारी इक्वेशन जो है वो इक्वल हो जाती है। उसके बाद है ट्रांजेक्शन नंबर 5 है रहीम सोल्ड गुड्स, कॉस्ट प्राइस Rs 2000 फॉर Rs 5000 ऑन कैश। उसने कहा है कि उसने ना जो गुड्स पहले ख़रीदी थी उसने ना वो सेल कर दी हैं, वो कितने की किए हैं 5000, और उनकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 2000, यानी उसने 2000 की चीज़ ख़रीदी थी और उसको 3000 में उसने ना सेल कर दिया है। अब आपको पता है कि जब आप कोई चीज़ सस्ती ख़रीदते हो और उसको महंगे में बेच देते हो तो वो आपको प्रॉफिट भी हासिल होता है इससे। तो हम इसकी ट्रांजैक्शन इस तरह से करेंगे। अब ये देखेंगे हम लोगों के 5000 हमारे पास आ रहा था, तो हम लोगों ने 5000 कैश ऐड कर दिया है। फर्नीचर को हमने नहीं छेड़ा क्योंकि इसमें हमारे पास फर्नीचर की कोई बात नहीं हो रही। गुड्स जो हैं उन्होंने सोल्व किए हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 2000, तो उसको 2000 को हम लोगों ने गुड्स में से माइनस कर देना है। ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग कर देंगे। अब देखिए हम लोगों ने जो चीज़ 2000 की ख़रीदी है उसे हमने 5000 में जो है सेल किया है, तो हमारे पास जो 3000 था वो हमारे पास प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हमने नई कैटेगरी बनाई है प्रॉफिट, और उसके नीचे हम लोग को लिख दिया 3000। अब ये देखो इधर भी 5000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 3000 और इधर भी 3000, तो ये हमारे पास है, ये भी ट्रांजैक्शन हमारे पास इक्वल होती है। तो ये हमारे पास थी अकाउंटिंग इक्वेशन।